आमीन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। और मसीह यीशु में ये मेरा ईमान है कि समझ का रूह आपके पास है, इसीलिए आप इस वीडियो पर कलाम को सुन पा रहे, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको सुनने का मन दे दिया है और समझ का रूह आपके अंदर है, आपके पास है, और आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हैं। तो शलोम, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज जो हमारा मैसेज है इस वीडियो के जरिए, जो मुकाशफा है खुदा के बेटों के लिए जो ईमान वाले हैं और रूहुल कुद्स की हदायत से चलने वाले हैं और जिनके अंदर मसीह यीशु का कलाम है और रूहुल कुद्स की हदायत से चलने वाले हैं, कि हम जो कुछ भी रूहुल कुद्स की हदायत से जमीन पर रहकर करते हैं उसका असर जमीन पर होता है, उसका असर जमीन पर होता है। जमीन पर जितनी भी हमारे इर्दा गिर्द, हमारे अराउंडिंग चीजें हैं, यहां जमीन पर हम जिन चीजों के बीच में हैं उस पर हमारे वसीले जो खुदा की ओर से हैं, ईमान के वसीले, रूहुल कुद्स के वसीले, हमारे इर्दा गिर्द जो हमारा असर है जमीन पर होता है, जमीनी चीजों पर होता है। लानत भी और मुबारक भी, क्योंकि कलाम में लिखा है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहले हो चुका है। इसी मैसेज को मैं आपको कलाम के द्वारा साझा करने जा रहा हूं। साझा करने के लिए ही आज के वक्त हम इस YouTube चैनल के जरिए से इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सब चीजें मांदगी से पुर हैं। आदमी इसका बयान नहीं कर सकता, आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से भरता नहीं। जो हुआ वो ही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वो ही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? क्वेश्चन मार के आगे। वो तो साबिक में से पेशतर के जमानों में मौजूद थी, अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। आज हम बात करने वाले हैं औरत का जमीन पर क्या असर हुआ इससे पहले। अगर आप औरतों में से हैं, इस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं, तो खास आपको जरूरी सुनना चाहिए। ये खास मुकाशफा आपके लिए बहुत ही खास है, ताकि जमीन पर खुदा ने आपको अपनी रूहानी जिम्मेदारी का एहसास हो और आप जाने कि खुदा की आपकी जिंदगी में से क्या मर्जी है। क्योंकि आपसे पहले दो औरतों का असर जमीन पर किस तरह हुआ, और वो है पहली नारी हव्वा, और दूसरी औरत जिसका जमीन पर असर हुआ पुराने अहदनामे के अधीन, मूसा की वाचा के अधीन, इनकी जमीनी जिस्मानी जिंदगी का जमीन पर क्या असर हुआ। फजल और सच्चाई के अधीन बेटे और बाप के कलाम के साथ रूहुल कुद्स के वसीले इस कलाम के साथ आखिर तक बने रहें और सुने इसको। तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। जब शाउल
फिलिस्तीनियों का पीछा करके लौटा तो उसे खबर मिली कि दाऊद इन जद्दी के बियाबान में है। सो शाऊल सब इजरायलियों में से 3000 मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला, और वो रास्ते में बेरसालून के पास पहुंचा, जहां एक गार था, और शाऊल उस गार में फरागत करने घुसा, और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावन ने तुझसे कहा था कि देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा, और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर शाऊल के जुब्बे का दामन चुपके से काट ले गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने शाऊल के जुब्बे का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावन ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावन का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावन का ममसू है। दाऊद ने किसी इंसान की, किसी राजे की, किसी खून और गोश्त में से जो अपनी वो ओहदे पर है उसको तरजीह नहीं दी, उसको इज्जत नहीं दी, बल्कि खुदा के मसा को। और ये वो जान सकता है जो खुदा के मसा को खुद जानता होगा। चाहते तो बेशक जमीन पर, चाहे आपके उस इंसान के साथ जो खुदा का ममसू है, और आप भी खुदा के मसा को जानते, मसा से वाकिफ हैं, तो चाहे आपके जमीनी मतभेद उसके साथ शारीरिक और संसारिक तौर पर कितने भी क्यों ना हो, मगर आत्मिक तौर पर हमें यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें खुदा ने जाना है कि खुदा ने हमें पसंद किया है, ताकि अपना जलाल हम पर, यानी वो मसा का खून हम पर उसने उंडेला है, अपने पाक लहू से खरीदा हुआ है हर एक बशर को। और ये हमें अपने आत्मिक मन में समझना होगा। खुदा के समझ के रूह से सामने वाला बेशक रूहानी था, आत्मिकता से गिर क्यों ना गया हो, मगर जिस पर खुदा की ओर से समझ का रूह जाहिर है, या उससे समझ होगी, क्योंकि खुदा में इस बात को आत्मिक समझ में ऐसे समझा जाता है, आत्मिक समझ में जो सब कुछ बनाया वो खुदा ने बनाया, खुदा के इरादे से सब कुछ, सारी चीजें बनाएंगे, चाहे वो जमीन की हो चाहे वो आसमान की। तो आत्मिक समझ में, रूहानी समझ में जो खुदा की ओर से थी, और दाऊद समझ के रूह से इस बात को समझता था, उसको इसका एहसास था, कदर थी, इज्जत थी कि मर्द को खुदा ने ही बनाया है और इस पर खुदा का मसा है और यह खुदा का ममसू है। तो वो समझ की गहराइयों में खुदा की इज्जत करता है, यानी इन बातों की उसमें बहुत बड़ी समझ थी। मतलब वो अपने एहसास में, आत्मिक समझ में यह समझता था कि यकीनी तौर पर कि इस पर हाथ उठाने का मतलब खुदा पर हाथ उठाना, क्योंकि इंसान को, आदमी को जमीन की मिट्टी से किसने बनाया? खुदा ने। तो वो खुदा की बनाई हुई चीजें है ना, तो जो खुदा को जानता है, जो खुदा की इज्जत करता है, मोहब्बत करता है, तो वो खुदा की बनाई हुई चीजों से भी उतनी ही मोहब्बत करता है। क्योंकि आदमजात को बनाने वाला कौन है? खुदा। तो यस्सु खुदा का
ममसू है, लेकिन एक था जिसने खुदा की बनाई हुई कुदरत को इस तरह से नापाकी के इरादे से छुआ, जिसके पास आत्मिक समझ ना थी खुदा की तरफ से। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर मसीह, औरत का सिर मर्द और मसीह का सिर खुदा है। औरत को नापाक इरादे से छूना देखना मतलब मर्द को नापाक इरादे से छूना देखना मतलब मर्द की आत्मिकता को, मर्द की पाकीज़गी को नापाक इरादे से छूना देखना मतलब मसीह की आत्मिकता को नापाक इरादे से छूना देखना। मसीह को नापाक इरादे से देखना मतलब खुदा को नापाक इरादे से देखना, छूना। यह आत्मिक समझ है, क्योंकि यह कहां से शुरू हुआ? औरत से। तो जिसके पास खुदा की समझ है, जिसके पास खुदा की समझ का रूह है, वो ही इस बात को समझ सकता है, क्योंकि खुदा सबको इक्वली देखते हैं, बराबर देखते हैं, सबको खुद में देखते हैं, एक में देखते हैं, यानी यीशु मसीह में देखते हैं, और शुरू से ही वो खुद में पूरी कायनात को देखते हैं। पूरी कायनात खुदा ने बनाई। खुदा ने मर्द से पहले, सबसे पहले जमीन व आसमान को बनाया, मर्द को बनाने से पहले। फिर खुदा ने बरकत दी, सो आसमान और जमीन, उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिससे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। यह है आसमान और जमीन की पैदाइश। जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। मददगार के तौर पर, मददगार, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, मददगार के तौर पर औरत को बनाया, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। अब पूरी कुदरत जमीन व आसमान को किसने बनाया? खुदा ने। फिर इंसान को यानी आदम को, और आदम से औरत को, नारी को। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नारी की सूरत, नर की सूरत, अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया। नर और नारी को किसकी सूरत पर पैदा किया? अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर। और सूरत को बिगाड़ा नारी के वसीले। अब खुदा रूह है, और ये रूहानी और आत्मिक सूरत की बात हो रही है, बाहरी जिस्मानी शारीरिक संसारिक नहीं, आत्मिक नर और नारी की सूरत की बात हो रही है। आत्मा जो हमारे मिट्टी के बर्तन में यानी बदन में ही फूंका गया है। बस वो दो नहीं, बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, लेकिन जो खुदा से जुदा था
वो आया और उसने नारी के वसीले, जो खुद खुदा से जुदा था, औरत से मर्द को, मर्द से खुदा को जुदा कर दिया। कैसे उसने औरत को नापाकी से छुआ? आदम की पाकीज़गी को नापाक करने के लिए, खुदा से जुदा करने के लिए, और आदम की नापाकी से खुदा की पाकीज़गी को नापाक करने के लिए, यानी खुदा की सूरत को नापाक करने के लिए, खुदा से जो पूरे जमीनों आसमान को बनाने वाला है, उसके वसीले पूरे जमीनों आसमान को, हर एक चीज को जो खुदा से है, खुदा के मर्द से, मर्द के बाद औरत से, हर एक चीज को उसने नापाक किया। किसके वसीले? और काइन की मानिंद ना बने, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। और काइन शैतान से था, अब्लीस से, और उसके भाई के काम रास्ती के थे, हाबल के। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा कि तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाओं और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा, यानी शराबी, और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। क्योंकि उसके फासले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था। हव्वा के साथ उसने हरामकारी की और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है, क्योंकि जमीन उसके सबब से लानती हुई, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बाद शाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐसो इशरत की दौलतमंद हो गए।
और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे फल खाने से पहले। नंगे तो थे मगर शर्माते ना थे, लेकिन जब उन्होंने फल खाया तो फिर उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। लेकिन इससे पहले क्या था? फल खाने से पहले वो नंगे थे मगर शर्माते ना थे, लेकिन जब उन्होंने फल खाया नेको बद की पहचान का, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। अब शौहर और बीवी लिखा है। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। यहां पर यह लिखा है कि मर्द के लिए अच्छा है औरत को ना छुए। मर्द और औरत, यह नहीं लिखा है कि शौहर के लिए अच्छा है कि बीवी को ना छुए। मर्द और औरत अलग हैं, शौहर और बीवी अलग हैं। लिखा है कि मर्द के लिए अच्छा है औरत को ना छुए, लेकिन यह नहीं लिखा कि शौहर के लिए अच्छा है बीवी को ना छुए। यह बात अलग अलग है और इन दोनों बातों में फर्क है। लेकिन हरामकारी के उद्देश्य से हर मर्द अपनी बीवी, औरत नहीं, हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। किसके उद्देश्य से? हरामकारी के उद्देश्य से। और जब हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, जब उसने उसको फल दिया तो क्या लिखा है? शौहर। उसने अपने शौहर को भी दिया। तो शौहर कैसे हुआ? वो औरत का वो शौहर कब हुआ? हरामकारी के उद्देश्य से वो उस औरत का, नारी का, आदम शौहर हुआ हरामकारी के उद्देश्य से। और हरामकारी के उद्देश्य से वो मर्द यानी आदम उसका शौहर हुआ और वो औरत उस मर्द की बीवी हुई। औरत ने बीवी ने नहीं, औरत ने उस फल को पहले खुद खाया, फिर अपने शौहर को दिया। शौहर को। तो शौहर कैसे हुआ? हरामकारी के उद्देश्य से। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर मुख्तार है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। और यह हुआ किसके वसीले? चलाक साम के वसीले। लेकिन क्योंकि खुदा ने औरत को मददगार के तौर पर दिया था, बीवी के तौर पर नहीं। बीवी वो उसकी औरत का जो शौहर हुआ, मर्द हुआ, वो हरामकारी के उद्देश्य से हुआ। औरत ने अपने शौहर को फल दिया हरामकारी के उद्देश्य से। लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, विषय पर, चालाक सांप जिसने औरत के साथ हरामकारी की, वो तो हव्वा का शौहर नहीं था। वो तो हव्वा का शौहर नहीं था। और काइन की मानिद ना बने जो उस शरीर से था
और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। अब पुराने अहदनामे के अधीन और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जो नापाकी और लानत उस चलाक सांप की वजह से औरत के वसीले आई, औरत के वसीले आदम तक, और वो लानत जमीन पर फैल गई, क्योंकि जमीन उसके सबब से लानती हुई। क्यों औरत की वजह से जमीन लानती हुई? औरत की वजह से और आदम की वजह से, क्योंकि उस औरत जात के वसीले जो खुदा की सूरत पर थी, नर और नारी, पहली औरत को, पहली नर और नारी को, उसको किसी नापाक ने छुआ और जमीन उसके सबब से लानती है। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, गरज जैसा कि एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों के सजा का हुक्म था। जमीन पर रहने वाली हर चीज लानती ठहरा दी गई उसके वसीले, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, यह थी पहली औरत जिसके सबब से जमीन लानती हुई, क्योंकि खुदा की छवि पर उसको पैदा किया, नर और नारी। दूसरी औरत है जिसके सबब से जमीन मुबारक हुई, वो है मरियम। लेकिन औलाद जनने के वसीले से नजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्द से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, और एलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार के बोली कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस
कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। फिर फरिश्ता उसके पास से चला गया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत जो है मूसा की मार्फत दी गई, पुरानी वाचा 10 हुक्मों की वाचा, लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताबिक होना चाहते हो, मूसा की पुरानी वाचा के अधीन होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से। यहां पर भी 2 औरतें हैं, मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी तौर पर और आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सिना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सिना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है, और वो हमारी माँ है। और आपको याद होगा जो कलाम को सुनते, पढ़ते और समझते हैं, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिर के सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। आपकी जानकारी के लिए मैं आप पर खुदा की रूह से जाहिर करना चाहता हूं, रूहुल कुद्स की मदद से, कि औरत जात की जिंदगी वो ही लानत जो हव्वा के वसीले, पहली औरत के वसीले
जमीन पर हर एक बशर पर वो लानत आ ठहरी कि औरत जात की जिंदगी एक औरत के कारण, उस औरत के कारण और चालाक सांप के कारण, उसके वसीले बहकाई गई। वो चालाक सांप के वसीले, उसके वसीले आदम जात, औरत जात, पूरी जमीन पर रहने वालों पर लानत आई। और 12 साल से न जाने और कितनी औरतों के साथ ऐसा हुआ और भी इसी तरह। और जमीन पर रहने वाले हर एक बशर पर वो लानत आई, अलग अलग तरीके से, एक औरत के कारण। और शरीयत के अधीन जमीन पर रहने वाले खासकर एक औरत की जिंदगी ऐसी नहीं रही है होगी, क्योंकि खुदा में ये ईमान है कि खुदा ने एक को छुआ, क्योंकि एक औरत से पूरी जमीन लानती हुई। और यशुआ ने इस 12 बरस की खून बहने वाली औरत को, जब वो औरत यीशु मसीह पर ईमान लाई, तो उसके सबब से सारी औरतें खुदा की तरफ से, सारी औरतों से वो लानत टूटी। खुदा की तरफ से ऐसे काम होते हैं। उसके ईमान के सबब से ना जाने जितनों ने सुना होगा और कितनों की वो लानत उस वक्त टूटी। और अब तक वो उस एक औरत के वसीले जो जमीन पर लानत थी। तो मसीह यीशु से पहले आप जान सकेंगे, आपको एहसास होगा कि मसीह यीशु ने हमारे लिए जो किया उसका क्या मुकाशफा है। अब यीशु मसीह के वसीले मूसा की शरीयत के अधीन ऐसी औरतों के साथ और ऐसी औरतों की क्या जिंदगी थी पुराने अहदनामे के अधीन यीशु मसीह से पहले। और आदम और हव्वा के नाफरमानी के बाद औरत की जिंदगी, और ना जाने उसके बीच कितनी औरतों की जिंदगी ऐसी बीती होगी। और अगर किसी औरत का ऐसा झिड़यान हो, यानी खून बहने का रोग, कि उससे हैज का खून आए, ये मूसा की पुरानी शरीयत वाचा के अधीन औरत के साथ, औरत की जिंदगी, औरत के साथ क्या व्यवहार, औरत की पर्सनली लाइफ में क्या कुछ चलता था, उसकी बात कह रहा हूं, ताकि आपको एहसास हो कि खुदा मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया, कितनी बड़ी लानत को तोड़ा जो हव्वा और आदम के वसीले जमीन पर आई। तो वो 7 दिन तक नापाक रहे। कौन औरत? जिसको हैज का खून आए, 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उससे छुए वो शाम तक नापाक रहेगी। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी, और जिस चीज पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सुबात करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत को अय्याम में हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत के गुजर जाने पर भी खून जारी रहे
तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी। वो 12 साल औरत ने वो किस तरह जिंदगी गुजारी होगी वो ही जानती होगी शरीयत के अधीन। जैसे हैज के दिनों में रहती है वो नापाक है, और इस जरियान की खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा, और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की नजासत की तरह नापाक होगी, और जो कोई उन चीजों को छुए वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, और जब वो अपने झड़ियान से शिफा पा जाए तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमड़ियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए, और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, यूं काहिन उसके नापाक खून के झड़ियान के लिए खुदावंद के हजूर उसकी तरफ से कफारा दे। ये थी उसकी जिंदगी। 12 साल उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। 12 साल में 7 हफ्तों का अंदाजा या उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए 12 साल में, क्योंकि जब वो 12 साल की औरत यीशु मसीह के पास आई, वो उसको छूने से चंगी, उसके पहले सब शरीयत के अधीन थे। मसीह की सलीबी मौत से पहले सब मूसा की शरीयत के अधीन थे। तो मूसा की शरीयत में ये चीजें लिखी हुई हैं, और कुछ लोग आज भी लोगों को मूसा की शरीयत सिखा रहे हैं, मूसा की शरीयत के अधीन रख रहे हैं। तो 12 साल में, एक साल में 365 दिन हुए, और 12 साल में बनते हैं 4380 दिन, और उसको डिवाइड करते हैं हम 7 दिन से, 625 हफ्ते। नहीं 12 साल गुना 365, 12 साल गुना 365, एक साल च 365 दिन होंगे आ, ते 4380 डिवाइड बाय 7, यानी वो 12 साल दी जेड़ी औरत आ, वो मूसा दी शरीयत दे अधीन ए सब कुछ 60 यानी 625 हफ्ते उन्हें ए सारा कुछ किया 12 साल विच। ए मैं इंडिया दे दसदा पिया, मतलब अपने इधर दे कैलेंडर दे 12 साल दे विच 365 दिन एक साल, ते 4380 दिन ते डिवाइड बाय 7, यानी 625 हफ्ते मूसा दी शरीयत दे अधीन वो औरत बिचारी आ कुछ करदी सीगी। 12 साल मतलब मूसा दी शरीयत दे अधीन ए प्रोसैस जेड़ा सीगा 625 हफ्ते करदी रही। 625 हफ्ते तो बाद यीशु मसीह नूं उन्हें छुआ तो फिर एकदम वो ठीक हुई। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, यानी लानत जमीन ते आई हवा और आदम दे वसीले, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। यानी जेड़ा पहला आदम सीगा वो 930 साल दा होके मरिया सी, उदी उम्र जेड़ी सीगी 930 साल सी, ते मौत जेड़ी आई 930 वरियां दा होके मरिया। तो उहदे वसीले मौत आई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। उहदे वसीले ही पूरी आदमजात दा, पूरी जमीन ते रहन वाले दा उससे तो ही फैसला आया, जमीन उहदे सब तो लानती हुई। इसलिए सबने गुनाह किया उहदे वसीले, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक, यानी मूसा दी वाचा देन तक
दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तम आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की। आदम तो लेके मूसा तक, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। मतलब जिन्ना ने आदम तो लेके मूसा तक जिन्ना ने गुनाह नहीं भी कीता सीगा, उन्हां दा भी शुमार गुनाहगारां च कीता गया शरीयत दे अधीन, आदम ते हवा दे वसीले। हुण जेड़े दोषी मन दे, जिन्होंने अंदर दोषी मन, गुनाहगार आदमजाद इस करके नहीं है कि आदम जात चो या किसी दूसरे इंसान ने गुनाह किया। आदमजात पूरी इस करके गुनाहगार ठहराई गई कि आदम और हव्वा ने पाप किया। और जब आपको गुनाहगार ठहराया जाता है, किसी कलाम के वसीले दोषी ठहराया जाता है, या अपने आप को अपने मन में आप गुनाहगार पाते हैं, तो अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप इसलिए गुनाहगार नहीं कि आप गुनाह करते हैं। आप इसलिए गुनाहगार हैं कि वो दोषी मन, वो दोष जो है वो आदम की वजह से आपका मन आपको लगा रहा है, और आप इसलिए पाक नहीं है कि आप बहुत धार्मिकता के काम करते हैं। दूसरी तरफ जो अपने आप को पाक समझते हैं कि आप बहुत धार्मिकता के बहुत अच्छे काम करते हैं, मतलब आप बहुत धर्मी इंसान हैं। खुदा में धर्मी का कोई विषय नहीं है, खुदा में आत्मिकता का विषय है, आत्मा का विषय है, रूहुल कुद्स का विषय है। तो जो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, खुदा में चलने वाला हूं, तो आप इसलिए धर्मी नहीं हो कि आप धार्मिकता के काम करते हैं। हम इसलिए पाक हैं क्योंकि हमारे यीशु मसीह पाक हैं। तो दोनों ही चीजें खुद पर मत लीजिए, ना अपने दोषी मन से खुद को दोषी ठहराओ कि मुझसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, मैंने गुनाह किए, इसलिए नहीं। क्योंकि आपका मन इसलिए आपको दोषी ठहरा रहा है क्योंकि आपका मन आदम की वजह से आपको दोषी ठहरा रहा है, आपकी अकल, आपका मन। तो आप इसलिए पाक नहीं है कि आप धार्मिकता के काम करते हैं, आप बड़े धर्मी हैं। आप इसलिए पाक है कि जो पाकीज़गी और जो पाक मन है, पाक ख्याल है, पाक थॉट है, पाकीज़गी के बारे में कोई भी बात है, वो यीशु मसीह से आ रही है। तो यीशु की वजह से हम पाक हैं और आदम की वजह से नापाक हैं। मरियम और यीशु, मरियम की वजह से जमीन मुबारक है और हव्वा की वजह से जमीन लानती है। तो शुक्र है खुदा का, हम यीशु मसीह के यानी जान देने के सबब और जी उठने के सबब हम फजल और सच्चाई के अधीन हैं। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए, लेकिन कसूर का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए, यानी आदम और हव्वा, जिनके सबब से जमीन लानती हुई, तो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई। यीशु मसीह के फजल से बहुत से आदमियों पर ज़हूर की इफरत से नाजिल हुई। तो हम इसलिए नापाक या गुनाहगार नहीं है, इसलिए आदम ने गुनाह किया, हव्वा ने नाफरमानी की। तो ये जानना ईमान वालों के लिए बहुत जरूरी है, मसीह विश्वासियों के लिए जो मसीह की धार्मिकता है। और हम इसलिए पाक हैं, हमारे अंदर पाकीज़गी इसलिए कि हमारे यीशु मसीह पाक हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब वो पाकीज़गी बगैर मेहनत मुशक्कत के हमें मुफ्त में दी जाती है खुदा की तरफ से और यीशु मसीह के फजल से। तो बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो, यह जरूरी है। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं।
क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बहुतेरे कसूरों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब मौत ने उसके जरिए से बादशाही की, यानी आदम और हव्वा के, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरत से हासिल करते हैं, यानी ईमान से, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। और करेंगे ये उनके लिए लिखा है जो अभी तक ईमान को नहीं जानते, ईमान के रूह से नहीं वाकिफ हैं, जो अभी तक मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाते। लेकिन जो ले आए वो मसीह में खुदा बाप की मसीह में धार्मिकता है। आप रास्तबाज हो ईमान के सबब से। गरज जैसा कि एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहरे, जिंदगी पाए। तो आप ईमान के वसीले मसीह में मसीह की धार्मिकता है क्योंकि आप रास्तबाज हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने से। उसी तरह एक ही फरमान बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि कसूर ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फक्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फक्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तागी और पुख्तागी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो जमीन अब यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आपके